भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में रोटी, सब्जी, दाल, चावल मुख्य भोजन है। ईस्ट इंडिया में मछली, चावल। वेस्ट इंडिया में मक्की की रोटी, सरसों दा साग। साउथ इंडिया में डोसा, इडली, सांबर, नारियल की चटनी फेमस है। अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था से और पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो आप सोच रहे होंगे कि हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं, जैसे कि कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स आपको दिख रहे हैं। केले के पत्ते पर सांबर, इडली और नारियल की चटनी, और एक बाउल में फिश और एक बाउल में सूप है। क्या आपने कभी सोचा है कि खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। तो इस तरह पके चावल तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन्हीं कच्चे पदार्थों को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो अब आप समझे कि सब्जी बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। तो आप समझ गए होंगे, खाने की ये सभी चीजें रॉ मटेरियल से बनी होती हैं, जिन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे रोटी या चपाती, तो उसके लिए हमें कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, आटा और जल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे, किसी भी फूड आइटम्स को बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यक इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन अगला प्रश्न हमारे पास यह आता है कि ये इंग्रेडिएंट्स, ये कच्चे पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं? यह कच्चे पदार्थ हमें पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं। पेड़ पौधों जैसे फल, सब्जी, गेहूं, चावल, यह सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ अन्य फूड आइटम्स जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। अतः इस तरह हमें इंग्रेडिएंट्स दो सोर्सेस से प्राप्त होते हैं। एक है प्लांट सोर्सेस और एक है एनिमल सोर्सेस। और एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि बकरी, गाय तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करते हैं प्लांट की वो पार्ट जो खाने योग्य होते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के अलग अलग भागों का उपयोग
खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। एडिबल पार्ट्स, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। पौधे के इन भागों को एडिबल पार्ट्स या खाने योग्य भाग कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के विभिन्न खाने योग्य भाग। पौधे में सामान्यतः 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आती है। प्राइमरी रूट पौधे की एक मेन रूट। जब पौधा बीज से पहली दफे जन्म लेता है तो उससे निकलने वाली पहली रूट प्राइमरी रूट कहलाती है और यह रूट जमीन में गहराई की ओर सीधी रहती है। सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट से निकली हुई रहती है और यह जमीन में चारों तरफ फैली हुई रहती है, जो पौधे को खड़े रहने में सहारा देती है और पौधे के लिए आवश्यक मिनरल्स और वाटर लेकर जाते हैं। शूट सिस्टम, बड, पौधे के अलग अलग शाखाओं में निकलने वाली छोटी छोटी कलियां, उन्हें बड्स कहते हैं। इंटरनोड, किसी पौधे के ब्रांच और एक लीफ के बीच की डिस्टेंस इंटरनोड कहलाती है। नोड, कोई भी लीफ किसी ब्रांच में जहां जुड़ी हुई रहती है उसे नोड कहते हैं और एक नोड से ही एक नई बर्ड पनपती है। लीफ, स्टेम, पौधे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कहलाता है। फ्रूट और फ्लावर्स के बारे में तो आप जानते ही। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि यह फूड आइटम्स को बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट और प्लांट के कौन से पार्ट सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ब्रिंजल करी, बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स ब्रिंजल, चिली एज ए स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट या आप मस्टर्ड ऑयल या सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं। अब ये तो बात हुई ब्रिंजल करी बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स। अब हम बात करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं। तो ब्रिंजल हमें प्लांट के फ्रूट पार्ट से मिलता है और चिली एज अ स्पाइस या एनी अदर स्पाइसेस ये हमें प्लांट के फ्रूट पार्ट से मिलते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल या सोयाबीन ऑयल हमें प्लांट के सीड पार्ट से मिलता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एज अ फूड के रूप में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। अब हम एक अन्य प्रकार के भोजन के बारे में चर्चा करते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरें, एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकलती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इस तरह के भोजन को हम स्प्राउट कहते हैं और यह काफी स्वादिष्ट अल्प आहार माना जाता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं
इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ बिनबिनाया करती हैं? दरअसल मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस जिसे नेक्टर कहते हैं, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद नेक्टर का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके और हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं और यह शहद खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अभी तक हमने मनुष्य के भोजन के बारे में चर्चा करी, लेकिन अब हम चर्चा करते हैं एनिमल्स के भोजन के बारे में। एनिमल्स क्या खाते हैं? आपने घरों में कई पालतू पशुओं को देखा होगा जिनकी हम देखभाल करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। तो आपको यह जानकारी अवश्य होगी कि पालतू जानवर क्या खाते हैं। उदाहरण जैसे भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, दूध आदि खाती है। खाने के अनुसार जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इस ग्रुप में सबसे पहला है हार्बिवोर्स, जो एनिमल्स केवल पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें शाकाहारी या हार्बिवोर्स कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। दूसरा मांसाहारी कार्निवोर्स, ऐसे जंतु अपना भोजन दूसरे प्राणियों से लेते हैं, उन्हें मांसाहारी या कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे लायन, टाइगर। तीसरा ग्रुप है सर्वाहारी ओमनिवोर्स, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में पौधे और जंतु दोनों का ही प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वाहारी ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे कौवा, क्रॉ। तो इस अध्याय की सहायता से आपने समझा कि भोजन और यह कहाँ से आता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके।